लगता है कि परमात्मा को अन्य देश में भी एक आध बार आ जाना चाहिए। भारत तो धर्म प्राण देश है, आए दिन यहाँ यज्ञ होते रहते, अनुष्ठान होते रहते, कथा होती रहती, पुराण होते रहते। अन्य देशों में आकर के वहां के लोगों को भी कभी धर्म प्लावित, कभी धर्म से सिंचित कर देना चाहिए। पर राम जी कभी अन्य देशों में क्यों नहीं आते हैं? हाँ, वो अलग बात है। लोग कहते हैं अलग धर्मों के अलग दूत भगवान के अन्य देशों में आते हैं। हम कहते हैं अन्य देशों में भगवान के दूत आते हैं, भारत देश में भगवान ही बनकर पूत आते हैं। ये भारत की वैशिष्ट्य है, भारत की विशेषता है। भारत शब्द ही भादित्तो धातु है, प्रकाश ज्ञान, जिसका अर्थ होता है ज्ञान की राशि, ज्ञान का प्रकाश, और रत माने रत रहना। जहां के लोग ज्ञान में, भक्ति में, प्रकाश में रत रहने वाले हों, उसी को भारत देश कहा जाता है। भादित्तो धातु से भारत शब्द बनता है व्याकरण की व्युत्पत्ति द्वारा। तो मुझे भी लगता है कि कभी कभी परमात्मा को विदेशों में आना चाहिए। पर सच कहा जाए तो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर हमेशा बारिश होती रहती है, जैसे चेरापूंजी आदि, और कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर बिल्कुल बारिश नहीं होती, रेगिस्तान आदि। कारण क्या है? रेगिस्तान आदि में भी कभी कभी बारिश होना चाहिए, पर कारण यह है, सच कहा जाए तो प्यास मिट्टी को लगती है, रेत को नहीं लगती है। और जिसके अंदर प्यास होती है, तड़प होती है, वहीं बारिश होती है। रेत को, बालू को प्यास नहीं लगती है, इस कारण से वहां बारिश नहीं होती है। उसी प्रकार से भारत के लोगों में, भारत देश में परमात्मा से मिलने की, परमात्मा के साथ चलने की, बैठने की, उछलने की, नाचने की, कूदने की हृदय में तड़प होती है, प्यास होती है। इसलिए परमात्मा भारत में आते हैं। भारत देश में हम मातृत्व की कल्पना करते हैं, हम भारत माता की जय करते हैं। और सच कहा जाए तो किसी को जन्म देने की अथॉरिटी, अधिकार, क्षमता माताओं में ही पाया जाता है। ये भारत देश में हम मां की कल्पना करते हैं और भारत माता भगवान को प्रकट करके दिखा देती है। ये भारत का वैशिष्ट्य है।